हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं करमजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। और ये कहानी है एक ऐसे ख़तरनाक बच्चे की जो कि एक डेविल का बच्चा है। हालांकि उसके माँ बाप शुरू से ही ये बात उससे छिपा कर रखते हैं। जब उसे पता चलता है तो शुरू होता है मौत का ऐसा तांडव। क्या उसे कोई रोक पाता है कि नहीं, इसके लिए आपको देखनी होगी पूरी मूवी। तो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है एलाई। तो जानते हैं इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, इस मूवी का नाम एक बच्चे के नाम पर है और अगर इस मूवी की जनर्स की बात की जाए तो ये हॉरर्स, ड्रामा, थ्रिलर एंड मिस्ट्री कही जा सकती है। और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं। अगर इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो चार्ली शॉटवेल, मैक्स मार्टिनी, सैडी सिंह, कैली रेली, डैन टाइलर, कातिया गोमेज, ऑस्टिन फॉकस, नाथानिल वुल्सी, लो बेटी जूनियर, जारेड बंकेस, मिचेल डी रूबिरा, कालिब नोकेवियन, कैलियापोसी, पार्कर लोवेन इसमें प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए थे। और दोस्तों, इस मूवी को शारन फाय एंड चार्ली शॉटवेल ने डायरेक्ट किया था और डेविड चिरचिरिलो, रिचर्ड निंग इस मूवी के राइटर हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 घंटा 38 मिनट। तो शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम एलाई है, जिसे एक अजीब सी बीमारी है जिसमें एलाई बाहर के वातावरण में सांस तक भी नहीं ले पाता था, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बाहर के टॉक्सिक सिस्टम को झेल नहीं पाता। अगर वो खुले में सांस लेता था तो उसके शरीर में अजीब से बर्न्स आने लगते थे। उसके माता पिता पॉल मिलर और रोज मिलर वो एलाई को हमेशा एक प्लास्टिक कवर में रखते थे, जहां उसे क्लीन एयर, क्लीन फूड, क्लीन वाटर ही प्रोवाइड कराया जाता था। जब भी उसे बाहरी वातावरण में जाना होता था तो उसे एंटी एलर्जेटिक जैकेट्स पहना के ही बाहर भेजते थे ताकि वो बाहरले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। और मिलर्स ने एलाई के इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था। एक बार पॉल एलाई को एक छोटे से गांव के डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, जो कि एक मिरेकल वर्कर थी। पॉल का कहना था कि उसने एलाई जैसे बच्चों को ठीक किया है और ये उनकी आखिरी उम्मीद है। तभी वो कार में बैठकर उस डॉक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो टाउन में पहुंचते हैं तो एलाई को एक लड़की दिखती है जो कि उसे ही देख रही थी। जब मिलर्स फैमिली डॉक्टर के घर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि डोर्स अपने आप खुल जाते हैं। जब एलाई अपनी फैमिली के साथ उस घर में जाता है तो उस घर में पहुंचते ही उन्हें डॉक्टर हॉर्न्स और उनकी 2 नर्सेस बारबरा और मैरिसिला वेलकम करती हैं। डॉक्टर हॉर्न्स उन्हें बताती है कि ये घर एकदम एयरटाइट है, जिसकी वजह से घर की हवा और पानी एकदम साफ़ है, इसलिए एलाई यहाँ अपना सूट उतार सकता है और साफ पानी से भी नहा सकता है। और जल्दी ही डॉक्टर हॉर्न उसका इलाज शुरू कर देंगी। एलाई पूछता है कि क्या इस घर में पहले डॉक्टर ने अपने सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। तो डॉक्टर बोलती है कि वो एलाई को ठीक कर देगी। वो एलाई के अंदर रैग 1 एंड रैग 2 इन्फेक्टेड जीन्स को रीप्रोग्राम करके उसे ठीक करने की कोशिश करेगी बाय इंजेक्टिव वायरस, जो कि उसके इम्यून सिस्टम को ऑटो बिल्ड करेगा। जब वो रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो वो देखता है कि उसके कमरे की खिड़की में
कोई अदृश्य इंसान सांस लेने की कोशिश कर रहा था। जब वो उस खिड़की के पास जाता है तो वो इनविजिबल हैंड उस खिड़की को स्क्रैच करता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन एलाई के ट्रीटमेंट की पहली प्रक्रिया शुरू होती है, जहां डॉक्टर हॉर्न उसके शरीर में एक वायरस इंजेक्ट करती है और डॉक्टर का कहना था कि वो वायरस एलाई के बोन मैरो के स्टेन्स को रिपेयर करेगा। ट्रीटमेंट के दौरान रिफ्लेक्शन में एलाई एक बियर्ड बच्चे को देखता है, लेकिन जल्दी ही वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है और घर के बाहर वो उसी लड़की को देखता है जिसे उसने टाउन में एंटर करते वक्त देखा था। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम हेली था और वो ग्लास के थ्रू एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हेली का कहना था कि ये जगह उसे पसंद नहीं है, स्पेशली डॉक्टर हॉर्न्स, क्योंकि ये जगह बहुत डरावनी है। इसके बाद एलाई उस घर में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक बच्चे का भूत दिखाई देता है और इसके बाद वो भूत एलाई को चेस करने लगता है और एलाई इससे काफ़ी फ्रीक होता है। तभी वहाँ एलाई के पापा आ जाते हैं जो उसे इधर उधर घूमने से मना कर देते हैं। एलाई का कहना था कि उसने वहाँ दूसरे पेशेंट्स के भूत को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस दौरान एलाई महसूस करता है कि घर के पाइप्स में से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इस पर डॉक्टर हॉर्न का कहना था कि ये आवाज़ें एयर फिल्टर्स की हैं। अगली रात एलाई को अपने कमरे में कर्टन्स के पीछे फिर से एक घोस्ट दिखाई देता है और वो विंडो पर उसका नाम लिखता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नाम से ई हटाकर लाई लिखा होता है। एलाई फ्रीक आउट होके चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। ऐन वक्त पर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। इन सब बातों पर डॉक्टर हॉर्न्स उसके पेरेंट्स को कहती है कि एलाई को कुछ विजन्स आ रहे होंगे जो कि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एलाई की हालत ठीक होने से पहले बिगड़ जाएगी। अगले दिन एलाई के इलाज की सेकंड प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें डॉक्टर उसके ब्रेन में ड्रिल वगैरह करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान उसे अच्छा फील नहीं होता और वो यहाँ से भाग जाना चाहता है। एलाई के पिता इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो एलाई को इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। एलाई को हमेशा पानी चढ़ाया जा रहा था और उसके डैड बहुत एडमेंट थे कि इसे अपने शरीर से बाहर ना निकाले। उसी रात एक घोस्ट दोबारा फिर से एलाई पर अटैक करता है और एलाई उससे छिपने के लिए क्लोजेट में छिप जाता है। जब उसके पेरेंट्स वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि क्लोजेट नीचे गिर के टूटा हुआ था और इस क्लोजेट पे किसी ने स्क्रैच करके बार बार एलाई लिख दिया था। एलाई का कहना था कि ये सब उसने नहीं किया, लेकिन सभी का मानना था कि मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से एलाई ये सब कर रहा है। एलाई को अभी भी विश्वास था कि यहाँ पर गोस्ट्स हैं, लेकिन डॉक्टर हॉर्न कहती हैं कि इससे पहले उसके किसी भी पेशेंट ने गोस्ट होने की बात नहीं कही। उस रात वो फिर से हेली से मिलता है और एलाई हेली को बताता है कि ये घर हॉन्टेड है और हेली को एलाई की बातों पर विश्वास था और वो एलाई को कहती है कि पेरी भी इस घर के हॉन्टेड होने की बातें करता था। तभी हमें पता चलता है कि पेरी के एलाई से पहले इस घर में पेशेंट था और हेली उससे बताती है कि ट्रीटमेंट के थर्ड प्रोसीजर के बाद पेरी ना तो इस घर से बाहर आया और ना ही कभी इस घर में दोबारा दिखा। इसके बाद एलाई इस घर में इनसिक्योर फील करने लगता है और इस घर से भाग जाने के लिए सोचता है और इसी रात गोस्ट्स दोबारा फिर एलाई पर अटैक करते हैं और वो सारे गोस्ट्स मिलकर एलाई को उठाकर इस घर से बाहर फेंक रहे थे।
थे। रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि एलाई पर 3 गोस्ट्स हमला कर रहे थे और जैसे ही वो गोस्ट्स एलाई को इस घर के कोडेमिनेशन चैम्बर्स में डालते हैं, एलाई फिर से बर्न होना शुरू हो जाता है। ऐन वक्त पर वहाँ डॉक्टर हॉर्न्स वहाँ पहुँच जाती है और उसे घर के अंदर लाकर उसे बचाती है। अंदर आने के बाद एलाई वहाँ से जाने की जिद करने लगता है और वो पेरी के बारे में बातें करना शुरू कर देता है और पेरी का नाम सुनते ही डॉक्टर हॉर्न्स हैरान हो जाती है और एलाई गुस्से में आकर एक कांच तोड़ देता है। डॉक्टर हॉर्न्स वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डॉक्टर हॉर्न्स मिस्टर पॉल से कुछ बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर रोज़ आ जाती है। तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि उन्हें एलाई को एक नींद की गोली देनी होगी ताकि उसकी बॉडी को आराम मिल सके। रोज़ खुद एलाई को वो टैबलेट खिलाती है, लेकिन एलाई बड़ी चालाकी से वो टैबलेट छिपा लेता है और उसे नहीं खाता। तभी हम डॉक्टर हॉर्न को देखते हैं जो कि एलाई के एंटी एलर्जेटिक सूट को जला देती है। उस रात वो फिर हैली से बातें करता है जहाँ पर वो एलाई बोर्ड को डिकोड करता है। एलाई को उल्टा देखने पर उसे 317 दिखता है जो कि मोस्टली मेडिकल यूनिट के डोर का कोड होता है। एलाई देर रात में मेडिकल यूनिट में जाता है जहां पर 317 कोड डालने से डोर ओपन हो जाता है। एलाई वहां पर जाकर अलग अलग पेशेंट्स की फाइल्स चेक करता है जहां पर उसे अपनी फाइल्स मिलती है। दूसरी तरफ रोज़ और मिलर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं जहां पर 3rd प्रोसीजर के बाद शायद एलाई जिंदा नहीं बचता और मिस्टर पॉल ने रोज़ को ये बात बताई और पॉल को हमेशा ये लगता है कि डॉक्टर हॉर्न ने अपने सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, लेकिन रोज़ एलाई के 3rd प्रोसीजर के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पॉल चाहता था कि 3rd प्रोसीजर होना चाहिए। रोज़ डिसाइड करती है कि वो एलाई को यहाँ से ले जाएगी, लेकिन डॉक्टर हॉर्न उन दोनों को इस बात के लिए कन्विंस करती है कि वो एलाई को बिल्कुल ठीक कर देगी। वहीं पर दूसरी तरफ एलाई को पेरी, एडमस और लूसी नाम के बच्चों की फाइल्स मिलती है और ये सारे बच्चे 3rd प्रोसीजर में मारे गए थे। दूसरी तरफ पता चलता है कि डॉक्टर हॉर्न का अब तक कोई भी पेशेंट्स आज तक 3rd प्रोसीजर में जिंदा नहीं बचा था। अब एलाई क्वाइट श्योर था अगर उसका 3rd प्रोसीजर हुआ तो वो भी मारा जाएगा और ये सब बातें एलाई अपनी मॉम पापा को जाकर बताता है, लेकिन उसके पापा थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। तभी मिस्टर पॉल एक कहानी सुनाकर उसे पास बुलाता है। जब वो उसे हग करता है तो वो उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलाई पर उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता और डॉक्टर हॉर्न्स अपनी नर्सेस की मदद से एलाई को अपने मेडिकल रूम में ले जाने लगती है। एलाई किसी न किसी तरह उनसे अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फाइनली वो एक सीक्रेट डोर के थ्रू एक अंडरग्राउंड प्लेस में जाकर फंस जाता है। ये जगह काफ़ी अजीब थी, यहाँ पर क्रूफिक्स वगैरह थे और यहाँ पर रिलीजियस वेव्स आ रही थी, जहाँ उसे डॉक्टर हॉर्न की एक तस्वीर भी दिखती है और इस तस्वीर में वो एक नन के पहरावे में थी। ये जगह साफ नहीं थी जिसकी वजह से एलाई बोरोस्फिकेट होके बेहोश हो जाता है। जब वो वापस होश में आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी हमें ये महसूस होता है कि वो कभी बीमार था ही नहीं। रोज़ एलाई को चेक करने आती है तो एलाई उसे देखकर होश में ना होने का नाटक करता है। जैसे ही रोज़ चैम्बर के अंदर आती है, एलाई उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। एलाई फायर एक्सटिंग्विशर से घर का ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे हैली एनकरेज कर रही थी। हैली उससे कहती है कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग दैन अदर्स। तभी वहाँ पर नर्सेज आ जाती हैं और उसे मेडिकल प्रोसीजर वाले रूम में ले जाती हैं। तभी डॉक्टर हॉर्न हैली को यू अगेन बोलती है, जिससे हमें पता चलता है
कि हेली अक्सर पेशेंट्स से बातें करने के लिए वहाँ पर आती रहती थी। दूसरी तरफ रोज़ को होश आता है तो उसे क्रूफिक्स में रखी हुई एक नाइफ मिलती है। इतना ही नहीं, उसे बड़े कंटेनर में रखे हुए 3 बच्चों की लाशें भी दिखाई देती हैं जिन्हें डॉक्टर हॉरन ने पहले ट्रीट किया था, जिससे ये प्रूफ होता है कि डॉक्टर हॉरन के सारे पेशेंट्स मारे जाते हैं। रोज़ फ़ौरन चाकू लेकर डॉक्टर हॉरन को थ्रेटन करती है ताकि वो अपने बेटे को वहाँ से बचा कर ले जाए, लेकिन पॉल वो चाकू रोड से छीनकर डॉक्टर रोज़ को दे देता है ताकि वो अपनी नर्सेस के साथ एलाई के इलाज का थर्ड प्रोसीजर शुरू कर सके। अब हम देखते हैं कि थर्ड प्रोसीजर बिल्कुल अलग था, किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो एक एक्सॉर्सिज्म था। हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉरन और नर्सेस नन वाले कपड़े पहने हुई थीं और वो एलाई पे हॉली वाटर्स स्प्रिंकल्स करने लगती हैं और ऐसा होने से एलाई की स्किन बर्न होने लगती है और वो पूरी तरह से रेड हो गया था। डॉक्टर हॉरन्स बाइबल के वर्सेस को रिसाइट करती है और वो क्रूफिक्स वाले चाकू से एलाई को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलाई अपनी शक्ति से उनको रोक देता है। इससे हमको पता चलता है कि एलाई के पास कुछ पावर्स हैं। वो अपनी शक्ति से डॉक्टर हॉरन को चाकू से स्टेप करवा देता है। हम देखते हैं कि एलाई पूरी तरह से रेड हो गया था और वो बर्न होने लगता है और अब वो अपनी बंदिशों से आज़ाद हो चुका था। एलाई अपने पावर से नर्सेस को हवा में उड़ा देता है और चिल्ला चिल्ला कर अपनी मॉम से सच पूछने लगता है। तभी रोज़ एलाई को बताती है कि वो कभी बीमार था ही नहीं, बल्कि वो उसे ऐसा फील करवाते रहे कि वो बीमार है, और वो उसको ये भी बताती है कि पहले उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और वो हर रोज़ भगवान से प्रे किया करती थी कि उन्हें बच्चा हो जाए, लेकिन भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी और आखिर में रोज़ ने डेविल को प्रे किया और डेविल ने उन्हें ये बोलकर उनकी विश पूरी की कि उनका बच्चा एक नॉर्मल इंसान होगा। लेकिन शैतान हमेशा झूठ बोलता है और एलाई सबसे अलग था और वो शैतान की तरह ही था, इसीलिए उन दोनों उसे सबसे अलग रखते थे। उसे हॉली रूट्स वगैरह पिलाया गया ताकि वो नॉर्मल हो सके, लेकिन वो किसी प्रकार से भी नॉर्मल ना हो सका और डॉक्टर हॉरन्स और नर्सेस उसकी डीएनए चेंज करने लगे। ऐसा ना कर पाने की वजह से वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से डॉक्टर हॉरन और नर्सेस की बॉडी में आग लगा देता है और उन्हें मार डालता है। तभी मिस्टर पॉल उस पर अचानक से हमला करते हैं, लेकिन एलाई बड़ी बेरहमी से अपने पिता को मार देता है। इसके बाद वो पूरी तरह से शैतान बन जाता है और उस पूरे घर को आग लगा देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वो उस घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर हेली उसकी वेट कर रही थी, जो उसे बताती है वो भी उसी की तरह डेविल की बेटी है। और तभी हम देखते हैं कि हेली की आंखें भी लाल हो जाती हैं और वो एलाई को बताती है कि वो तीनों डेड बच्चे डेविल के ही बच्चे थे जिन्हें डॉक्टर हॉरन ने मार डाला था, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो सरवाइव कर पाएँ। तो एलाई पूछता है कि हेली ने पहले उनकी मदद क्यों नहीं की। तो हेली बताती है कि डेविल के बच्चों को अपना रास्ता खुद बनाना होता है और डेविल ने उसको किसी की मदद करने से मना किया हुआ है। इसके मायने ये थे कि हेली और एलाई ब्रदर सिस्टर थे और हेली उसे अपने पिता यानी डेविल से मिलाने का प्रस्ताव रखती है और वहाँ पर एलाई की माँ भी मौजूद थी। तो एलाई बोलता है कि उसे अपनी माँ पर विश्वास है। हेली रोज़ को कार ड्राइव करने को कहती है ताकि वो डेविल के पास जा सकें। एलाई की माँ बहुत स्केर्ड थी, लेकिन एलाई उसे काम डाउन होने को कहता है। हम देखते हैं कि एलाई अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो चुका था
और दोस्तों यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। कुल मिला के इस वीडियो के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी है और आपको एक बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी का एक्सपीरियंस कराएगी। मूवी में भर भर के जंप स्केयर्स हैं और मूवी का प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्विस्टर्स से भरा पड़ा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल यानी 84 करमजीत पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।